व्यक्ति के जीवन में 4 घाट होते हैं तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और प्रथम घाट है कर्म घाट। और कर्म घाट, पहले तो आपको कर्म को अपनाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और इसके बाद जीवन में आया क्या? भक्ति घाट। और भक्ति घाट में भूत भावन भगवान शंकर जो वक्ता के रूप में विराजमान है और श्रोता के रूप में मैया पार्वती बैठी हुई है। तो ये क्या है? कर्म घाट और भक्ति घाट। कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा किसको सुना रहे हैं? भरद्वाज जी महाराज को, प्रयागराज दक्षिण दिशा में प्रयागराज की भूमि पर। और भक्ति घाट जो भूत भावन भगवान शंकर मैया पार्वती को सुना रहे हैं। और ये 2 घाट हो गए। हर व्यक्ति के जीवन के जो घाट हैं, पहले तो आपको कर्म करना पड़ेगा। और जब आप कर्म करेंगे तभी ज्ञान होगा। और ज्ञान कौन सा है? कहते हैं कि भूत भावन भगवान शंकर बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और ज्ञान घाट पर बैठ करके मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और काग भसुंडी जी महाराज कहाँ बैठे हुए? भक्ति घाट पर। ज्ञान के घाट कौन है? भूत भावन भगवान शंकर। और भक्ति घाट कौन है? भक्ति घाट है जो काग भसुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। जब जीवन में कर्म होगा, ज्ञान होगा तो भक्ति आएगी। और जब जीवन में भक्ति आएगी तो महाराज अपने आप शरणागति हो जाओगे। इसलिए जीवन में 4 चीजों को जरूर अपनाइएगा। और जब तक 4 चीजों को अपनाएंगे नहीं तो महाराज कल्याण कैसे होगा? पहले तो कर्म पर ध्यान दीजिए कि हमें कर्म कैसे करना है। और जब कर्म करोगे तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। और जब ज्ञान आएगा तो भक्ति आ जाएगी। और जब व्यक्ति के मानव के जीवन पर भगवान नाम की भक्ति आ जाती है तो वो अपने आप शरणागति हो जाता है। जो शरणागति के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। इसलिए जीवन में भले ही आप इन 4 घाटों को अपना नहीं सकते हैं तो महाराज एक घाट को अवश्य अपनाइएगा। आपसे भक्ति नहीं हो पा रही है तो महाराज कर्म आप ऐसे कीजिए कि वो भक्ति के बराबर माना जाए। और जब भक्ति के बराबर माना जाएगा, कर्म कैसा? सतमार्ग पर चलिए, सदैव लोगों की सहायता करिए। अगर कोई गरीब है तो उसका मजाक मत उड़ाइए। और महाराज अगर मजाक उड़ाओगे तो ये लक्ष्मी किसी की बसीभूत नहीं होती। आज आपके पास धन है तो आपको अभिमान है, कल उसके पास धन होगा तो उसको अभिमान होगा। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी राजा को भी रंग बना देती है और रंग को भी राजा बना देती है। इसलिए किस चीज का अभिमान? ये तो सब परमात्मा का देन है।